हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का आज हम आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्न जो भी हैं वो पूरे इस चैप्टर से संबंधित हैं, अर्थात इस चैप्टर की सभी हेडिंग में जितने भी निगमन हुए हैं वो एक सूत्र की तरह कार्य करेंगे, अर्थात हमें सभी हेडिंग के निगमन पता होने चाहिए। आइए कुछ रिवीजन करवाते हैं कि हम किस प्रकार से इसको हम याद रखें तो हमें ये क्वेश्चन सारे आसानी से लगाने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। जहाँ विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं E से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक होता है जिसका मान निर्धारित होता है, Q होता है आवेश और R होती है इनके बीच की दूरी। और पता होना चाहिए इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए कि संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D होती है और धारिता C इक्वल टू Q अपान V भी होती है, जहाँ पर C है धारिता, Q है आवेश और V है विभव। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इसी प्रकार से C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नियतांक होता है और A है क्षेत्रफल और D है यहाँ उनके बीच की पृथक्कन दूरी। अगर परावैद्युतांक निकालने के लिए आ जाए संधारित्र की धारिता के क्रम में तो परावैद्युतांक को व्यक्त करते हैं K से, K इक्वल टू C अपान C नॉट, जहाँ पर C धारिता होती है, C नॉट निर्वात में संधारित्र की धारिता हो जाएगी। एक नया टॉपिक है इसमें, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन का फार्मूला होता है कि अगर संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तीन संधारित्र हैं, पहले संधारित्र का नाम C1 है, दूसरे का C2, तीसरे का C3 नाम है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इसका फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार से संधारित्रों का अगर समांतर क्रम संयोजन हमको करना हो, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो होता है, अगर तीन संधारित्र C1 C2 C लिए जाएँ तो C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद संधारित्रों में संचित ऊर्जा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है U इक्वल टू होता है हाफ CB स्क्वायर, जहाँ पर U होता है संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं और हाफ C का मतलब है धारिता, V है विभव और इसका मात्रक होता है जूल। ऊर्जा ह्रास अगर निकालने के लिए आती है तो डेल्टा U या डेल U इक्वल टू होता है U1 माइनस U2, यानी कि स्थितिज ऊर्जा दोनों के अंतर को हम ऊर्जा ह्रास कहते हैं। तो इतना चीज़ों का पता होना इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, जहाँ पर C लिखा रहे वो कूलाम लिखा है, तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश। तो ये सभी दोनों किसके मान हैं? आवेश के मान है। आवेश को व्यक्त करते हैं Q से, तो यहाँ पर ये भी Q है, यहाँ भी ये भी Q है। तो पहले आवेश को Q1 मान लेते हैं और दूसरे आवेश को मान लेते हैं Q2, अर्थात यहाँ पर मान दिया गया है Q1 इक्वल टू 5 × 10⁻8 कूलाम तथा Q2 इक्वल टू -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। और हमने बताया है कि कोई भी न्यूमेरिकल लगाना है तो सेंटीमीटर को ज़रूर चेंज कीजिए। और अभी से याद रख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को हटाने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द होता है 10⁻2 मीटर, यानी जहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा रहे सेंटीमीटर हटा करके उसकी जगह पर लिख देंगे 10⁻2 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। हमें ये बताना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव अर्थात V का मान 0 होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ये बता रहे हैं कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का विभव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। 2.1 अर्थात दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार का फिगर बनेगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर
चैप्टर नंबर ये है 2 और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का आंकिक प्रश्न हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि इसका हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पर है और इस आवेश का नाम है Q1 और दूसरा आवेश यहाँ कहीं है और इस आवेश का नाम है Q2 और कह रहे हैं कि ये जो दो आवेश के मान दिए गए हैं, पहले आवेश का मान कितना है? पहले आवेश का मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। दूसरे आवेश का मान है -3 × 10⁻⁸ कूलाम और कहा जा रहा है कि ये दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर नोट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन आवेशों का नाम रख देते हैं। ये पहला बिंदु आवेश A है और ये दूसरा बिंदु आवेश B है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर? अब देखिए, दोनों आवेशों को हम बीच में भी मिला सकते हैं या बाहर से भी मिला सकते हैं। तो एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पर केंद्र O पर दोनों आवेश मिल जाएंगे और उसके बाद विभव शून्य हो जाएगा। एक केंद्र से बाहर अगर हम रख दें तब यहाँ पर विभव शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसकी दो स्थितियाँ हैं, एक तो आवेशों के बीचों बीच में कहीं पर मिल जाए, केंद्र पर मिल जाए, और आवेशों के बाहर हमें मिल जाए तो विभव शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है पहला आवेश Q1 = 5 × 10⁻⁸ कूलाम और दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। और इसके बाद इसमें है जो दूरी दी गई है वो दूरी 16 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर दूरी बदल जाएगी, देखते हैं कि दूरी किस प्रकार से इसमें बदलेगी। जैसा कि फिगर में कहा गया कि इसकी दो स्थितियाँ संभव हैं जहाँ पर विभव हमें शून्य प्राप्त हो सकता है। कहा गया तो एक बार बीच में अगर रखा जाए तो इसका विभव शून्य हो सकता है और बिंदु आवेश के बाहर रखा जाए तो विभव शून्य हो सकता है। तो लिखेंगे इसकी दो स्थितियां संभव हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या स्थिति है कि बिंदु आवेशों के बीचों बीच या कहीं पर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में हो, आवेशों के बीच में हो। नंबर दूसरा कंडीशन है कि आवेशों के बाहर हो। तो कोई एक बिंदु हो जहाँ पर विभव शून्य होगा, वो या तो आवेशों के बीच में हो सकता है या तो आवेशों के बाहर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर 1 कंडीशन लगाएंगे। नंबर 1 में बिंदु आवेशों के बीच में हो। तो मान लेते हैं कोई एक बिंदु है यहाँ पर और उस बिंदु का नाम भी कुछ रख देते हैं, जैसे कि नाम रख देते हैं इसका नाम O है। तो यहाँ से O से A की दूरी कुछ माननी पड़ेगी और O से B की दूरी कुछ हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि O से लेकर के A की दूरी जो है वो x सेंटीमीटर है। तो अगर कुल दूरी 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ से देखिए x दूरी निकाल दी जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी बचेगी वो 16 - x सेंटीमीटर बचेगी। फिर से देखेंगे पूरी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर और हमने कहा कि जो इतनी दूरी है वो x सेंटीमीटर है। तो इसी 16 में से ही तो x सेंटीमीटर माना गया, अर्थात 16 सेंटीमीटर हम पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद इसमें से x निकाल देंगे तो जो बचेगा वो 16 में से ही तो बचेगा। तो 16 में से x निकाल दिया जाएगा तो जो रहेगा वही बचेगा। अर्थात O से A की दूरी x सेंटीमीटर, O से B की दूरी 16 - x सेंटीमीटर। तो नंबर 1 बिंदु आवेशों के बीच में हो। लिखेंगे जब बिंदु आवेशों के बीच में हो। तो कैसा बिंदु यहाँ पर हम माने हैं कि जो बीचों बीच में आवेश है वो क्या है O है। तो लिखेंगे माना बिंदु O से A की दूरी बराबर x सेंटीमीटर। हमने कहा सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर हटाने के लिए हम यहाँ पर 10⁻⁻² मीटर कर देंगे। इसी प्रकार तथा बिंदु
ओ से बी की दूरी, तो ओ से बी की दूरी हमने बताई कि ओ से बी की दूरी कितनी है, 16 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो 16 माइनस एक्स और सेंटीमीटर हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो हमारे पास दो दूरी है, पहले ओ से ए पर विभव v1 होगा, ओ से बी पर विभव v2 होगा। तो कुल विभव हमें क्या बताना है, कुल विभव शून्य बताना कि कौन से किस स्थिति में विभव शून्य होगा। तो हम बता रहे हैं कि एक स्थिति है कि बिंदु आवेशों के बीच में हो जाए तब विभव शून्य हो जाएगा, और बिंदु आवेशों के बाहर हो जाए तब विभव शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि पहला विभव ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए कितना है v1, ओ से बी के लिए v2। तो ओ से ए के लिए v1 प्लस ओ से बी के लिए v2 इज इक्वल टू, दोनों को आपस में योग किया जाएगा तो विभव शून्य मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो दोनों आवेशों, पहले आवेश पर विभव v1, दूसरे आवेश पर विभव v2, दोनों को मिलाने वाले से रेखा से जो विभव उत्पन्न होगा उससे किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हम बताएंगे, माना x बिंदु पर विभव शून्य होगा। देखिए यहाँ से दूरी कितनी ली गई है, x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। तो हम अभी x का जो मान निकालेंगे वही बताएगा कि विभव कितनी दूरी पर आवेशों के बीच में शून्य होगा। तो विभव हमें पता होना चाहिए, हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश का जो विभव होता है, विभव v इज इक्वल टू कितना होता है। और हमने बताया कि विभव v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। तो यहाँ v1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 अपान r, जहाँ पर r होती है दूरी, और ये जो दूरी है v1 की है। और v1 कहाँ उत्पन्न हुआ है, O से लेकर के A तक। O से A की दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर, और हमने x सेंटीमीटर को चेंज कर दिया है x इंटू 10 की पावर माइनस 2, x इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये पहली दूरी है। इसके बाद प्लस लगाएंगे v2 का मतलब है कि विभव पहले b का मान रखा जाए तो b का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश q होता है, लेकिन दूसरा आवेश है तो दूसरे विभव के लिए दूसरा आवेश q2 हो जाएगा। और जो दूसरी दूरी है वो है 16 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है 16 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो हमने v1 का मान यहाँ पर बना दिया, प्लस v2 का मान बना दिया, और इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 0। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा q1 और यहाँ पर बचेगा x इंटू 10 की पावर माइनस 2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा q2 और 16 माइनस एक्स और उसके बाद इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब गुणांक जाता है बटे में तो ये पूरा चला जाएगा बटे में, तो 0 बटे जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 से इसको हम बटे में ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब q1 का मान रख दें, इसको भेज देंगे बटे में। q1 का जो मान है वह कितना है, q1 का मान है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो जहाँ पर q1 है वहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपान x इंटू 10 की पावर माइनस 2, प्लस और उसके बाद q2 का जो मान है वह है -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपान 16 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस 2 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 0 अपान, हमने कहा कि जो गुणांक होता है वो बटे में आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बटे में, और 0 से जिसको भी बटे कराएंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 10 की पावर माइनस 8 फिर कॉमन कर लेंगे, और नीचे देखें तो 10 की पावर माइनस 2 दोनों में दिख रहा है, तो अंश में हम 10 की पावर माइनस 8 निकाल देंगे और हर में 10 की पावर माइनस 2। अंश में 10 की पावर माइनस 8 निकल गया, 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा अपान x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 की पावर माइनस 8 निकल गया तो सिर्फ बचेगा 3 अपान 16 माइनस एक्स, 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ही कर लिए, ये भी हो गया बाहर, बराबर 0 बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये भी जाएगा सभी बटे में, तो ये भी बटे में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0, अर्थात हमारे पास बचेगा
5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 0। बटे करेंगे, ये पूरा बटे में 0 जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। जब x का मान पता चल जाएगा तो हम कह देंगे अतः ये जो केंद्र O माना गया है इतनी दूरी पर रखा जाएगा, तो दोनों आवेशों को मिलाया जाएगा। जो मिलाने वाली रेखा होगी उस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ है 5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएं तो 5 का 16 में गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 80, माइनस 5 का x में गुणा कराएं तो हो जाएगा 5x, माइनस x का 3 में मल्टीप्लाई 3x अपान x का इसमें कराएं तो x इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या एक तरीके से और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस में है उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 5/x इज इक्वल टू माइनस में 3 है, इधर आएगा प्लस 3, 16/x कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 का 16 में 80 माइनस 5 का x में 5x इज इक्वल टू 3 का x में ये हो जाएगा 3x। अब इसके बाद अंक भेजेंगे उधर और x लाएंगे इधर, तो माइनस 5x पहले से है, प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, ये प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस 80। अब माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 80 और x इज इक्वल टू माइनस 80 अपान गुणांक आता है बटे में माइनस 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 10 जा होता है 80, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अतः जो ये केंद्र O माना गया था वो कितनी दूरी पर है, x बराबर 10 सेंटीमीटर पर है। ये देखिए इसमें कहा गया था पहली स्थिति में बिंदु आवेशों के बीच में हो, तो हमने बताया कितनी दूरी पर, ये जो बिंदु O है कितनी दूरी पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16, x इज इक्वल टू 10 आया तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हम दूसरी कंडीशन का फिर से फिगर बनाएंगे, फिगर सब कुछ वही रहेगा, ये जो O बीच में है यही O बाहर निकल आएगा। कैसे, कह रहे हैं कि बिंदु आवेशों के बाहर हो, जो ये बिंदु O है आवेशों से बाहर है, तो पहला आवेश A है, B है, इससे बाहर हम बिंदु O को बनाएंगे। पहली स्थिति में हमने बीच में बनाया तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने देखा विभव 0 होगा। अगर ये बाहर रहेगा तब विभव कितना होगा, देखते हैं कितनी दूरी पर विभव 0 होगा। तो नंबर दूसरी कंडीशन पर देखेंगे, लिखेंगे बिंदु आवेशों से बाहर हो। इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। पहले आवेश का नाम है Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। दूसरे आवेश का नाम रखा गया Q2 जो कि था माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। और यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी, इसका नाम A रखा गया, इसका नाम B रखा गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी बता दी गई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा है कि बिंदु आवेशों से बाहर हो, एक ऐसा बिंदु बनाना है O जो कि आवेशों से बाहर रहे। तो ये बिंदु O है, यहाँ से इसकी कुछ दूरी होगी, तो अभी हमको नहीं पता कितनी दूरी पर ये आवेश है जिस पर विभव 0 होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, यह है x सेंटीमीटर। तो केंद्र O तक लेके जाना पड़ेगा x सेंटीमीटर को। यहाँ से इसको हटाते हैं। अब बताते हैं यहाँ से पूरी जो है यहाँ तक की दूरी, क्योंकि आवेश अगर यहाँ तक आएंगे तो B तक ही आ रहे हैं, इसीलिए ये गलत है, इसको नहीं बनाना इतना। अगर हमको जो ये केंद्र O है, ये केंद्र O से दोनों आवेशों की दूरी लेनी पड़ेगी, तो हम केवल B तक ही ले रहे थे। अब हम A तक आएंगे तो पूरी दूरी कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा A से B की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है और A से लेकर के O तक की जो दूरी है x सेंटीमीटर है। तो O मिलेगा B के पास और O मिलेगा A के पास। देखते हैं किस प्रकार से इसके विभव का मान 0 होगा x सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसमें हमें क्या बताना है, ये बताना है कि बिंदु आवेश से जो बाहर बिंदु है उस पर कितनी दूरी पर यह बिंदु है, ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है कि इस पर जो विभव होगा वो 0 होगा। इसको कौन सी रेखा मिलाएगी, तो O से एक रेखा मिलाएगी A जिस पर विभव होगा B1, प्लस O से एक रेखा मिलाएगी B जिस पर विभव होगा B2,
और कुल विभव हमें बताना है कितना होगा, शून्य होगा, और वही बताना है कितनी दूरी पर शून्य होगा। फिर से बताएंगे, ओ से ए की दूरी, क्योंकि ओ से ए की दूरी पर विभव V1 उत्पन्न होगा, तो ओ से लेकर के ए की दूरी है x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे x सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²। इसी प्रकार ओ से बी की दूरी ये कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x सेंटीमीटर, ओ से बी की दूरी बतानी है, तो यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर है, तो x में से 16 अगर हटाया 16 सेंटीमीटर हटा दिया जाए तो जितना बचेगा वही है ओ से बी की दूरी। तो पूरा x है, 16 हटा दिया जाए तो x माइनस 16, यानी x में से 16 को काट दिया जाए तो जो दूरी होगी वही हो जाएगी। तो x माइनस 16 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² मीटर लगाएंगे। तो ये दूसरी दूरी है। पहले विभव पर दूरी इतनी रखनी पड़ेगी, दूसरे विभव पर दूरी इतनी रखनी पड़ेगी। तो विभव v = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q1 हो जाएगा, और जो Q1 का मान है वो है 5 × 10⁻8 कूलाम अपान r होता है, और r का मतलब दूरी, और जो दूरी है वो है x × 10⁻², प्लस v2 का मतलब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q का मान Q2 होगा, क्योंकि दूसरा विभव है तो दूसरा आवेश होगा, और दूसरा आवेश है -3 × 10⁻8 अपान, इसके बाद r जो दूरी है दूसरी दूरी होगी, दूसरी दूरी कितनी है x - 16 और इंटू 10⁻² = हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, 10⁻8 10⁻8 भी दोनों में है, ये भी बाहर निकल जाएगा, अपान 10⁻², 10⁻², ये भी बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या, हमें निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें निकालना है 10⁻8, हमें निकालना है 10⁻²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, 10⁻8 निकल गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा x, और 10⁻² भी निकल गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, बचा 3 10⁻8 निकल गया, x - 16 और 10⁻² भी बाहर निकल गया, बराबर हो जाएगा 0। अब जो गुणांक है ये पूरा क्या कहलाएगा, गुणांक, ये जो गुणांक है पूरा चला जाएगा बटे में 0 के, तो पूरा हो जाएगा 0, यानी हमारे पास कुल मिलाकर बचा है 5/x - 3/x - 16, 5/x - 3/x - 16, यही इतना यहाँ पर बचा हुआ है, और ये पूरा गुणांक बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम उसको 0 नहीं लिखेंगे, = डायरेक्टली कितना करते हैं 0। 5/x = माइनस में इधर आएगा 3/x - 16, 5 का x में मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 का 16 में ये हो जाएगा 80, = x का 3 में 3x हो जाएगा, 5x + 3x इधर आएगा तो -3x, -80 इधर जाएगा तो +80, 5 में से 3 जाएगा 2x = 80, और उसके बाद x = 80, गुणांक जाएगा बटे में अपान 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी x = 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अतः बिंदु आवेश को, जो ये आवेश यहाँ से O की दूरी बाहर रखा गया है, इसे कितनी दूरी पर रखा जाएगा, A से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो नंबर क्वेश्चन दूसरा है, और इसमें कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा A बराबर है 10 सेंटीमीटर के एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो क्या दिया गया है, आवेश Q = 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खष्टभुज, सबसे पहले खष्टभुज पता करिए क्या होता है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं, उससे खष्टभुज कहा जाता है। तो कितनी भुजा हो गई ये, 1 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। अब इसके केंद्र पर
विभव परिकलित करना है तो इसका केंद्र यहीं कहीं बीचों बीच में केंद्र होता है, यहीं पर केंद्र होगा। तो हमें इसके केंद्र पर विभव का परिकलन करना है। तो मान लेते हैं ये इस तरीके से आता है और इस प्रकार से यहाँ पर भी ये है। देखिए इसमें कहा गया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी प्रत्येक कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, यानी सभी भुजा कितनी की है, 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक के शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, यानी जितना आवेश यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है, उतना यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी उतना आवेश है, यहाँ पर भी उतना आवेश है। सभी 6 कोनों पर जो आवेश है, 1 2 3 4 5 6 कोनों पर जो आवेश है, तो बता रहे हैं कि जो 6 कोनों पर आवेश है वो 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। हमको केंद्र पर आवेश बताना है। तो एक आवेश यहाँ से परिकलित होगा, एक विभव होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके केंद्र पर 6 गुना आवेश कार्य कर रहा है। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी 6 गुना आवेश कार्यरत है। तो जो विभव होगा वो 6 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, तो जो भुजा है वही दूरी होगी। तो हम यहाँ पर पहले व्यवस्थित करें कि हमें क्या क्या चाहिए। दूरी r बराबर, भुजा है दूरी कह सकते हैं, r बराबर 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 की ज़रूरत पड़ती है। r = 10, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जिसकी घात कुछ नहीं होती, होती है 1। तो 1 - 2 हो जाएगा -1 मीटर। r की जगह पर रखेंगे 10 की पावर -1 मीटर। इसी प्रकार से आवेश q = 5 × माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम = 10 की पावर -6 कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को हटाकर 10 की पावर -6 कूलाम कर देंगे। अब हम लिखेंगे प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V = 1/4 πε0 और Q/R। तो ये प्रत्येक आवेश अलग अलग आवेश है। अगर हम 6 आवेश को देखिए, 6 आवेश है ना, 6 आवेश के कारण बिंदुओं पर विभव फिर कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो 6 आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव। अब देखिए विभव क्या होगा, अब ये हो जाएगा V = 6 × 1/4 πε0 Q/R, क्योंकि आवेश कितना गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। तो V = 6 × 1/4 πε0 का मान चैप्टर नंबर 1 में ही क्लियर करा गया है कि 10 की पावर होता है 9 × 10 की पावर 9 Q का मान हमने यहाँ पर बताया कि 5 × 10 की पावर -6। तो 5 × 10 की पावर -6 हो जाएगा अपान R का मान है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा। सबसे पहले अंक इकट्ठा करिए, 695। अब 10 की पावर इकट्ठा करेंगे, 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 और 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। V = 6 का 9 में मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से × 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 3 और 3 1 हो जाएगा 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 9 + माइनस हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, 3 1 हो जाएगा 4। अब इसके बाद V = 5 का 4 में गुणा 20 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा, 25 में 2 ऐड करें 27 हो जाएगा × 10 की पावर 4। और हमने कहा है कि अगर कोई भी मान 10 की घात में आता है तो आगे का मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, या 0 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो हम किस प्रकार से लगाएं, कितने अंक पर लगाना है, 2 अंक पर। तो 100 से गुणा और कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। तो अगर भाग लगाते हैं तो दशमलव आगे जाता है, गुणा लगाते हैं दशमलव पीछे आता था, हमें दशमलव लगाना है।
तो b इज इक्वल टू 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा लास्ट से, 1 अंक 2 अंक तो 2.70 गुणे 10 की घात 4 और गुणे 10 की घात जितना जीरो होता है उतनी घात होती है। तो v इज इक्वल टू 2.7, लास्ट का जीरो नहीं लिखा जाएगा, लिख देते हैं 2.70 इंटू 10 की पावर 4 2 हो जाएगा 6 और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप से इसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।